हेलो दोस्तों, जे पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम इस समय पे 10 मिनट के कॉन्सेप्चुअल वीडियो की सीरीज चल रही है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर नोजल के लिए नोजल का लास्ट टॉपिक है अप्रॉक्स। हम आज बात करेंगे नोजल के लिए, नोजल की चोकिंग के बारे में बात करेंगे, क्या होती है चोकिंग। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो आप लोग अपने कन्फ्यूजन को यहाँ से एकदम से दूर कर लीजिए। तो साथ ही साथ जो लोग चैनल में नए हैं या जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि यही हमारा एक मोटिवेशन है। तो हम आइए देखते हैं फर्दर क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। अब क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा कोई नोजल है। ठीक है, ये हमारा कोई नोजल है और नोजल से हमने यहाँ पे एक कोई वॉल्व लगा रखी है। ठीक, वॉल्व को लगा रखी है। ये हमारा नोजल, यहाँ पे हमारा प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। ठीक, तो ये चीज़ देखिएगा आप लोग। और यहाँ पे हम क्या क्या बात करेंगे, हम मास फ्लो रेट की बात करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेशर रेशियो की बात करेंगे। ठीक, मास फ्लो रेट ये क्या है, क्रिटिकल प्रेशर P2/P1। ठीक, अब सपोज एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि अगर अभी तक यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा वॉल्व क्या है, क्लोज्ड है। वॉल्व हमारा यहाँ पर टाइटली क्लोज्ड है। ठीक, जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे ओपन करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से प्रेशर P2 क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्या करेगा, प्रेशर P2 यहाँ से डिक्रीज होने लगेगा और क्या होगा, यहाँ पे हमारा मास फ्लो रेट भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्या करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, डिक्रीज प्रेशर रेशियो भी डिक्रीज करने लगेगा। ठीक, अगर प्रेशर रेशियो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, मास प्रेशर रेशियो भी, मास भी इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अगर हम अभी हमने देखा, क्या देखा, अगर हमारा P2/P1 या इसी को हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या होगा, मास फ्लो रेट जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा भाई, जब प्रेशर रेशियो एकदम से हाई हो जाएगा या एकदम से हाई होगा तो हमारा मास फ्लो रेट जीरो हो जाएगा। अभी हमने देखा इसके पहले, जो लोग ना देखे हो वो प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो हमारा P2 को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से बैक प्रेशर भी बोलते हैं। जब यहाँ पर जाके एकदम बंद है तो हम उसको बैक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, ये इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा P2/P1 यहाँ पे मैक्सिमम है। एक टाइम पे क्या होगा हमारा, अगर P2/P1 मैक्सिमम है तो मास फ्लो रेट हमारा क्या होगा, लगभग जीरो हो जाएगा। मास फ्लो रेट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, बट क्या होगा, जैसे जैसे हमारा प्रेशर रेशियो घटेगा, क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर रेशियो घटेगा तो एक प्रकार से हमारा मास फ्लो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या करेगा, मास फ्लो रेट हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये है, ये ऐसे कर्व में कूद जाएगा ये। ठीक, सपोज अब इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मास फ्लो रेट फिर बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद फिर प्रेशर रेशियो हमारा एकदम क्रिटिकल पे आ जाएगा। क्रिटिकल पे आएगा तो वहीं पे हमारा मैक्सिमम प्रेशर रेशियो बन जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे हमारा मास फ्लो रेट देखिए कम हो रहा है, जैसे जैसे मास फ्लो रेट कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखिए वैसे वैसे हमारा जो ये किसकी लाइन है, मास फ्लो रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जाके यहाँ पे मैक्सिमम हो जा रहा है। एक टाइम के बाद यहाँ पे मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो जा रहा है। तो मास फ्लो रेट यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो गया इस जगह पे। ठीक, तो यहाँ पे अगर मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो गया तो P2/P1 क्या हो जाएगा, P2/P1 एक क्रिटिकल हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। दैट मीन्स क्रिटिकल प्रेशर हम उसको बोलते हैं जो हमारा जहाँ पे मास फ्लो रेट हमारा एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आप जितना भी मास फ्लो रेट अब यहाँ पे क्या है, P2/P1 क्रिटिकल। अब इसके बाद जितना भी हम यहाँ पे प्रेशर रेशियो को कम करेंगे, चाहे जितना कम कर देंगे,
तो क्या होगा वहाँ पे, इसके बाद हमारा यहाँ पे मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, एक समय के बाद ये पूरा मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं मास फ्लो रेट कांस्टेंट। मास फ्लो रेट यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ था अब यहाँ पे, देखिए अगर हम जैसे ही वॉल्व को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, वॉल्व को ओपन करते हैं, तो क्या होता है, P2 की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करेगी। अगर P2 की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो डिक्रीज प्रेशर रेशियो, सो डिक्रीज प्रेशर रेशियो। अगर प्रेशर रेशियो डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मास फ्लो रेट इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, मास फ्लो रेट हमारा इंक्रीज करेगा। अगर मास फ्लो रेट तो कहाँ तक करेगा, ये भी नहीं कि एकदम करता ही चला जाएगा, नहीं। तो क्या होगा, एक हमारा क्रिटिकल रेशियो पे या क्रिटिकल प्रेशर रेशियो पे आके मास फ्लो रेट हमारा मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद हम चाहे जितना क्रिटिकल रेशियो को वो करें, बढ़ाते रहें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है, अगर वेयर, अब यहाँ पे अब इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वेयर मास फ्लो रेट, वेयर मास फ्लो रेट एंड एग्जिट वेलोसिटी, मास फ्लो रेट एंड एग्जिट वेलोसिटी डोंट चेंज। अब दोनों चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, डोंट चेंज। उस मतलब एक समय के बाद मास फ्लो रेट एंड एग्जिट वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही हैं। कब, आफ्टर द डिक्रीजिंग प्रेशर रेशियो, आफ्टर फर्दर डिक्रीजिंग प्रेशर रेशियो। दैट मीन्स कि एक समय ऐसा था कि हम प्रेशर रेशियो को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, तो उसके अनुसार क्या कर रहे थे, मास फ्लो रेट हमारा ये बढ़ता चला जा रहा था। बट एक समय ऐसा आया कि हम प्रेशर रेशियो को एक ऑप्टिमम प्रेशर पे लेके आए, एक क्रिटिकल प्रेशर पे लेके आए, जहाँ पे उसके बाद से हमारा जो मास फ्लो रेट है वो बढ़ना बंद हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर हम फर्दर अगर हम देख रहे हैं कि P2/P1 है जो प्रेशर रेशियो है उसको फर्दर और डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसके बाद से ना तो कोई एग्जिट वेलोसिटी पे चेंज आ रहा है, ना ही किसी प्रकार के मास फ्लो रेट में चेंज आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट के बाद या क्रिटिकल प्रेशर के बाद अगर हम उसको फर्दर और डिले करते हैं तो क्या होता है, मास फ्लो रेट हमारा कांस्टेंट हो जाता है। दैट कांस्टेंट ऑफ मास फ्लो रेट रीजन इज कॉल्ड चोकिंग ऑफ नोजल। इसी को हम क्या बोल देते हैं, चोक कर गया या चोकिंग ऑफ नोजल, चोकिंग ऑफ नोजल, इसी को हम बोलते हैं चोकिंग ऑफ नोजल। मतलब कि एक समय के बाद जब हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को कम करते गए, एक समय के बाद अगर हम जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है या प्रेशर रेशियो है हम उसको कम करते गए फर्दर, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, मास फ्लो रेट हमारा बढ़ता गया। बट एक समय ऐसा आया कि जब हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो हुआ उसके बाद से मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो गया, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो गया। जब मैक्सिमम हो गया इसके बाद फर्दर और हम प्रेशर रेशियो को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते चले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर मास फ्लो रेट पे कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा। अगर मास फ्लो रेट में कोई चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी में नहीं चेंज होगा। तो हम इसके बाद से क्या होता है, मास फ्लो रेट चेंज हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया कि अब यहाँ से मास फ्लो रेट हमारा कांस्टेंट हो गया। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं चोकिंग ऑफ नोजल बोलते हैं। चोकिंग ऑफ नोजल होगा कहाँ पे, देखिए एक पॉइंट और निकाल लीजिए, जस्ट बिलो द क्रिटिकल प्रेशर शुड चोकिंग। तो हमारा बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली ये है कि हमारा जो क्रिटिकल प्रेशर के नीचे जो भी चीजें होगी वो सब किसके अंदर रहेंगी, चोकिंग के अंदर। किसके अंदर आएंगी, चोकिंग के अंदर। P2 को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे,
बैक प्रेशर, इसी को क्या बोल सकते हैं, बैक प्रेशर। ठीक है, बैक प्रेशर। आई होप आप लोग को चोकिंग समझ आई होगी। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।